राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो दिन है आज सोमवार और संडे को मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, इसके पीछे बहुत बड़ा कांड हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं पहले तो ब्लॉग स्टार्ट मैंने कर लिया। मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सिस्टी का टिफ़िन लगा रही हूँ मैं और टिफ़िन में मैंने नमकीन पूड़ियाँ रखी हैं। और आज सिस्टी को मैंने कोई सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि सिस्टी को मैंने पनिशमेंट दी है कि सिस्टी को कल मैंने भिंडी की सब्ज़ी रखी थी, तो ये वापस सारी सब्ज़ी मतलब टिफ़िन से इसने बाद में निकाली। बोली मैंने खाई नहीं सब्ज़ी। मैंने कहा बस लगता है ना माँओं को कि मतलब सब्ज़ी बाज़ार से लेके आए फिर उसको धो काटो, उतनी सब्ज़ी महंगी भी आ रही हैं और आप सारी सब्ज़ी वापस लेके आए और ऊपर से फिर सारी सब्ज़ी निकाली भी नहीं और सारी बर्बाद कर दी। तो मैंने कहा आज तुमको, वैसे तो मैंने नमकीन पूड़ियाँ बना दी बेसन हल्का सा डाल के, लेकिन मैंने कहा था मैं आज तुमको नमक और पराठा रखूँगी, एक दिन सब्ज़ी नहीं रखूँगी। बोली नहीं मम्मा, नमक पराठा मत रखना, कैसे खाऊँगी। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि सिस्टी के बाल कट गए हैं और ये संडे को इन लोगों के बाल कटे हैं। तो इसी पे बहुत बड़ा कांड हो गया था। बड़ी मुश्किल से जब कांड हुआ तब इसके बाद ही इन लोगों के बाल कट पाए। तो टिफ़िन मैंने लगा दिया है, नमकीन पूड़ियाँ बनाई। तो फिर मैंने नमकीन पूड़ियाँ बना दी। मैंने कहा चलो इनको नमकीन पूड़ियाँ पसंद हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनके कॉम्ब कर रही हूँ और बाल इन लोगों के संडे को कट गए हैं। तो इसके पीछे ये कांड था कि बड़ी ही मुश्किल से ही बाल कटे। पहले तो मैं संडे को ब्लॉग बनाने जा रही थी, बट जैसे ही मैं सुबह के लिए उठी मैंने सोचा लाओ ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बस सुबह उठते ही हमारे घर में युद्ध छिड़ गया और काफ़ी दिन से सिस्टी लगी थी कि बाल कटवाने हैं। तो ये टाल रहे थे, यार अगले संडे को चलेंगे, अगले संडे, मतलब ऐसे करके 2-3 संडे निकल गए थे। तो बस सिस्टी भी हो गई, मतलब क्या ऐसे तो मेरे बाल कटेंगे ही नहीं, ये है वो है, इस तरीके से बोलने लगी। और फिर मुझे भी गुस्सा आ गया कि सही है, संडे होता ही है घर के कामों को निपटाने के लिए और हर संडे आप ऐसे ही मतलब अपने काम निकाल लेते हो और फिर मतलब ये भी कह देते हैं कि ना हाँ तुम लोग बाल धो के मतलब रेडी हो, मैं अभी आ रहा हूँ। और फिर बस वो ऐसे करके शाम हो जाती है, फिर वो रह ही जाते हैं। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी इनको थोड़ा सुना ही दिया। मैंने कहा आज बाल कटेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने सिटी पी को सुबह ही 8:30-9 बजे करीब तक नहला दिया। मैंने कहा नहाओ और उधर फ़ोन करो। पहले क्या हो गया था, उस बार शाम को बोले शाम को कटवाएंगे तो वहाँ पे भीड़ हो गई थी कि भैया भीड़ है, तो जहाँ पे ये लोग अपनी कटिंग बालों की करवाती हैं। तो फिर मैंने कहा अभी कर दो। तो फिर बस उस समय वो फ्री थे भैया, तो हो गई इन लोगों की। मैंने सुबह ही गुस्से में जल्दी नहलाया इन लोगों को। तो मुझे भी नहीं रहा होता है, या तो फिर कोई कैमरा लेके घूम रहा हो मेरे आगे पीछे तो वो शूट कर ले। जब ब्लॉगर ही मतलब जो ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग शूट करता है, वही जब गुस्से में है तो वो क्या कैमरा लेके घूमेगा। क्योंकि फिर वो नेचुरल सा, क्योंकि जब गुस्सा आता है लेडीज जी को वो तो नेचुरल होती है। उस समय हमें कुछ याद नहीं रहता कि हाँ हम ब्लॉगर हैं या हम ब्लॉग्स बनाते हैं तो लाओ इस चीज़ को शूट कर लूँ। तो फिर वो नेचुरल भी नहीं रह जाता है, क्योंकि हम उस समय फिर उसी हिसाब से ही गुस्सा करेंगे। तो बस यहाँ पे इनकी मैंने बाल वगैरह चिमटियाँ लगा दी हैं और टिफ़िन मैंने लगा दिया है, साथ में चाय भी मैंने बनाई है, लेकिन वो मैंने इनके लिए और अपने लिए बनाई है। तो चलिए इनको स्कूल भेजते हैं, नाश्ता फिर करो, बाकी का बस ब्लॉग जल्दी आएगी, स्टार्ट टाइम करते चेंज हैं। हो गया स्कूल का। चलो नाश्ता करो। कितने बजे पहुंचेगा? चाय लेनी है क्या? ठंडाते नहीं है। एक पूड़ी और रखी है, लेनी है तो। तो बस सिस्टी तैयार हो गई, उनका टिफ़िन वगैरह सब कुछ रेडी हो गया। तो बस मैं बाहर आई, इन्होंने पानी वगैरह रैंप पे डाल दिया है। तो बस यहाँ पे अब आजकल ये गाय वगैरह जो छोटा सा मैंने वो रखा हुआ है ना, जिसमें ये डॉगी खाते हैं ना, तो वो गाय आके इसमें पानी पीती है, तो कितना पानी इसमें होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने एक बाल्टी इन्होंने ही रख दी बाल्टी कि भर के रख दो और सुबह सुबह गाय आके मतलब सुबह के टाइम ज़्यादा आती हैं, दोपहर में तो नहीं निकलती हैं गाय ज़्यादा, लेकिन सुबह के टाइम निकलती हैं। और ये देखिए किसी स्कूल की बस अंदर तक, मतलब ज़्यादातर बसें अब अंदर तक ही आती हैं, बस सिटी की बस अंदर नहीं आती है और बाकी की बसें सारी अंदर आती हैं।
तो यहाँ बस इन्होंने भी स्कूटी निकाल ली है। तो यहाँ पे ये देखिए छोटा सा फ्राई पैन है, बिना हत्थे वाला फ्राई पैन है ये। तो इसमें मैंने 1 ग्लास या आधा ग्लास समथिंग पानी डाल दिया है। अब इसको मैं चाय पत्ती डाल के पानी खौलाऊंगी। और चाय मैं नहीं बना रही हूँ, चाय तो मैं बना चुकी हूँ। मैंने ये पानी बनाया है अपनी ये मेहंदी भिगोने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने बालों में मेहंदी नहीं डाली है। पहले मैं मेहंदी डाल देती हूँ। डाल ही देती हूँ सारी, जैसे लग जाएगी, क्योंकि काफी दिन बाद में लगा पाती हूँ, तो डाल ही देती हूँ। यहाँ पे ये हो गया हमारा पानी चाय की पत्ती का। अब इसको घोल लेते हैं। और रात में लाइट ने इतना तंग किया कि नींद ही नहीं आई, मतलब 2-2:30 बजे तक तो आई नहीं लाइट, बिल्कुल लो था उसका लाइट का वो जो क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल जो फ्रिज वगैरह थे बिल्कुल डिम थे। लाइट का जो क्या बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे थोड़ा सा पानी इसमें कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे ये आंवला रखा है, पिसा हुआ है, थोड़ा सा वैसा हो गया था आंवला ना, गल सा गया था, तो मैंने इसको ऐसे पीस के रख लिया। तो मैंने कहा उसको डाल देती हूँ, क्या फेंकना। दही भी डाल सकते हैं, नींबू भी डाल सकते हैं। ये पानी हो जाए थोड़ा, क्योंकि मुझे पानी मैंने सोचा ज्यादा ना हो पानी, तो इसलिए कम चढ़ाया था। चलिए फिर इसको भिगोती हूँ। और लाइट के तो बहुत बुरे हाल रहे हैं रात में, सच में परेशान हो गई। अब तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। ठंडा हो रहा है ना, तब तक मैं ये थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। मैं तो सुबह उठ के पहले 3-4 ग्लास भर के खूब पानी पीती हूँ छक के, फिर उसके बाद थोड़ी सी चाय पीती हूँ। और ये जा रहे थे नहाने, तो इससे पहले इन्होंने कहा लाओ थोड़ा सा एसी साफ कर देते हैं। अभी सर्विसिंग नहीं करवाई है इसकी। दियो कपड़ा गिरा का दिया, पकड़ो। हट जान दे, मैं मुड़ाई बोले रहा कुछ है थोड़ी। उठ गई हैं देवी जी, और इनकी भी हेयर कट हो गई है सिस्टी की तरह। और कल इन लोगों की बड़ी जल्दी जल्दी में हेयर कटिंग करवाई। ये लोग सुबह सुबह डैडी के साथ चली गई थी नहा के, और क्योंकि फिर वहाँ पे ना भीड़ हो जाती बहुत ज़्यादा, 9:30 बजे फिर उनकी हेयर कट हो गई। पीयू हेयर कट हो गई, ये भी सो के उठी हैं। अब तेज आई ना हवा, निकली कस के क्रॉस हुई।
कल नहीं इतनी आवाज नहीं आ रही थी ना, वो जालियों में एकदम धूल धक्कड़ भरी थी कस के, इस वजह से बिल्कुल ठंड, कल कूलिंग ही नहीं हो रही थी। आज मैं बना रही हूँ ये ओट्स, अपने लिए बना रही हूँ। मीठा मीठा खाने का मन हो रहा था मेरा, मैंने सोचा लाओ ओट्स बनाती हूँ। सिंपल है, बस ऐसे ही इसको थोड़ा देर चलाएंगे। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। बस ओट्स हमारा तैयार है। यहाँ दूध भी आ गया, धीमी आंच पे पकाऊंगी मैं। ये रात का दूध रखा था, मैंने सोचा लाओ फिर इसी में ही डाल देती हूँ। ओट्स बन के तैयार हो गए हैं। गैस मैंने ऑफ कर दी है क्योंकि ओट्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पे बस अब मैं काट रही हूँ प्याज। तो घर में कोई सब्जी है नहीं और बाहर भी कोई सब्जी बिकने नहीं आई जो मैं सुबह ले लेती हूँ, और ये सब्जी लेने गए नहीं। तो बस यहाँ पे प्याज सबसे बढ़िया, कुछ नहीं है तो प्याज के सिंपल से पराठे, मसाले वाले पराठे बनाने वाली हूँ मैं। और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। तो सृष्टि का तो सुबह का हो गया, वो तो स्कूल चली गई हैं। तो बचे ये और पीहू। तो बस मैं यहाँ इनके लिए बना लेती हूँ प्याज के पराठे। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन है। आज सब्जी कुछ है नहीं तो मैं झटपट से क्या बनाऊँ, इनको ओट्स खाना नहीं है। मैंने कहा लाओ यही प्याज के पराठे बना देती हूँ। अब इस पे ये वाला मसाला है, ये डालूंगी मैं। अब इस पे ये प्याज, इसको ऐसे आ जाइए दोस्तों, नाश्ता करते हैं। आज नाश्ता बहुत सिंपल है, ये प्याज के पराठे खा रहे हैं और मैंने अपने लिए बनाया है ओट्स। और मैं तो चलाओ मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि न तो इनके साथ में कभी नाश्ता होता है, ना कभी लंच होता है, ना कभी डिनर होता है। इनकी टाइमिंग अलग है खाने पीने की। नाश्ता वगैरह हो गया है तो बस ये निकल गए मार्केट, और तो मैं ये सारा समेटूंगी। तो पीयू के लिए मैंने ये पराठा बना दिया। तो यहाँ थोड़ी सी चाय पड़ी है, ये मैं ले लूँगी। ये प्याज का पराठा खाती नहीं है, इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी ये नमकीन रख दी, ये खा लेंगी। यहाँ सब मैं ये समेटती हूँ। चलो लो। चलिए दोस्तों, अब काम समेटूंगी अपने सारे। औरत का यही है काम, सुबह से लेके शाम तक अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहो। इसके अलावा और नहीं है कुछ काम। और मेरे हाथ से ना आटा गीला ही हो जाता है।
मैं लगाती भी हूँ गीला, मुझसे ना टाइट आटा वो नहीं होता है। चलिए तो मैं इसमें पानी डालूंगी। गाइस ये सब्जी मैंने बाहर से खरीद ली, सब्जी थी नहीं तो ये देखिए तुरई खरीद ली है। ये तोरी मिल गई है 1 किलो 30 रुपए की, लौकी और ये खीरा 10 रुपए किलो, लौकी भी है 10 की। चलिए सब्जी का हो गया इंतजाम घर बैठे बैठे। वो एक अंकल जी आते हैं दोपहर में, तो वो मतलब ऐसी सब्जी अपने साइकिल में लेके आते हैं, मतलब साइकिल में उन्होंने ऐसे सब्जी के लिए वो सारे थैले वैले लगा रखे हैं, तो मैं ज़्यादातर उन्हीं से ले लेती हूँ बाहर सब्जी। अच्छी रहती है उनकी सब्जी, थोड़ी सी अच्छी भी रहती है और थोड़ी सस्ती भी रहती है। हम लेडीज़ों को थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाए तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो चलिए काम समेटती हूँ, और सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ ये मेहंदी लगाने, क्योंकि टाइम हो गया है 10 बज गया है। और मैं बालों में अगर कलर लगा लेती हूँ तो मेरे बाल भर इतना झड़ते हैं और झड़ना बड़ा मुश्किल से बंद होता है, और मेहंदी लगाती हूँ तो मेरे बाल झड़ते नहीं हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेहंदी लग गई है, हाथों में भी लग गई और सिर में लग गई। चलिए अब लगते हैं अपने कामों में। और मेहंदी लगा के मतलब बालों में बैठा नहीं जाता है, जैसे काम में लग जाओ ना तो 1-2 घंटे में मेहंदी लगाती हूँ तो ऐसे पता नहीं चलता है। तो बस इसके बाद देखो अपने काम समेटती हूँ। तो यहाँ पे लाइट आ नहीं रही है, जिसकी वजह से फ्रिज भी सारे पानी से पानी हो रहे हैं। तो पहले तो मैं फ्रिज की सफाई करती हूँ। बस मेहंदी वगैरह मैंने धो ली है, और हल्का सा मैं शैम्पू भी कर लेती हूँ, क्योंकि मेहंदी के बाद ना बाल थोड़े ड्राई से रहते हैं। तो चलिए पहले तो पूजा वगैरह करूँगी। नहीं पूजा तो ये करके गए हैं, बस लंच का देखूंगी। आलू उबाल के रख दिए मैंने, देखो लंच में क्या बनाती हूँ। चलिए दोस्तों बाय बाय, लव यू, टेक केयर। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।